प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही नाम बदलो योजना शुरू हो गई थी। कांग्रेस सरकार में शुरू हुए काम और नाम फिर से बदलने की कवायद चल ही रही थी कि अब कैबिनेट मंत्री राम की मूर्ति बदलने की बात कह रहे हैं। जो यहाँ पर प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे और प्रभु रामलला का जो वास्तविक वनगमन मार्ग है उसको विकसित करेंगे। यही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजधानी रायपुर के बीआईपी रोड पर मौजूद राम मंदिर मार्ग का बोर्ड भी बदला गया। जो पहले राजीव गांधी मार्ग हुआ करता था, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। 2018 में आई कांग्रेस सरकार ने भी नाम और योजनाओं में बदलाव किए थे। कांग्रेस सरकार ने क्या बदला था, इस पर एक नजर डालें तो कमल विहार का नाम बदलकर किया गया कौशल्या विहार। चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी रखा गया। गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी किया गया। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया गया। अब बीजेपी सरकार की 5 साल बाद वापसी हुई है तो कांग्रेस सरकार में शुरू हुए नाम के फेरबदल की चर्चा है, जिनमें धनवंतरी योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, बिजली बिल हाफ, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, स्वामी आत्मानंद प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान कार्ड से खूबचंद बघेल का नाम हटाने की अटकलें हैं। इधर नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर पाई। 2 महीने में सिर्फ नाम और मूर्ति बदलने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी मूर्ति बदलना, कभी नाम बदलना और कभी तो और कुछ बदलना, इनके सिवाय उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं तो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि ये 2 महीने में जब से सरकार बनी है तब से सरकार के पास कोई काम नहीं है। उनको अपना काम करना चाहिए, कांग्रेस को कोसने के सिवाय और नाम बदलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है प्रदेश में काम करने। सरकार बदलते ही नाम और काम का बदलना लाजमी है और ये चलन हमेशा से देखा गया है, लेकिन इस बार मूर्ति बदलने की बात ने प्रदेश की सियासी फिजा को और गरमाया है, क्योंकि हिंदुत्व वाली इस सियासत का एक सिरा 2024 लोकसभा चुनाव से भी जुड़ता है। टिकेश वर्मा, वंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव के पहले बीजेपी का एक नारा था, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो। अब सरकार बनने के बाद वाकई में भारतीय जनता पार्टी में बदलाव शुरू हो गया है। बेशक कार्यशैली में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, पर योजनाओं के नाम से लेकर क्रियान्वयन तक सब में बदलाव जरूर महसूस होने लगा है। और अब तो कांग्रेस के राम भी बदलने वाले हैं। चंदखुरी में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम की मूर्ति को बदलने का फैसला लिया है। अब वजह क्या है, क्यों है, ये तो पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है, इस बदलाव के बाद भाजपा और कांग्रेस में जमकर ठनने वाली है। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से बदलाव के संकेत मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर अंदाज में नजर आ रही है। कांग्रेस ने यह कहकर तंज कस दिया कि बदलाव के अलावा भारतीय जनता पार्टी में रह क्या गया है। काम बेहतर करने के बजाय भाजपा इधर उधर ही ध्यान भटका रही है। वैसे सवाल लाजमी भी है, आखिर क्यों कांग्रेस के राम को बदलने की जरूरत पड़ रही है? क्या भाजपा और कांग्रेस के राम अलग हैं, या फिर राम के नाम पर छिड़ी राजनीति में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक नया दांव खेलने की तैयारी में है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिरकार मूर्ति में बदलाव क्यों हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार इसकी वजह है, या फिर श्रेय लेने की होड़, या फिर कांग्रेस को राम के नाम पर घेरने का भाजपा का ये नया दांव है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, बहुत वरिष्ठ जानकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन विषयों के हम सबसे ज्यादा जानकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ गुरबड़े साहब हैं, उमेश जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं और बहुत तेज तर्रार नेता भी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत उमेश जी से करूंगा। उमेश जी, ये अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, अब पता नहीं सहीबो की नहीं सहीबो, पर बदल के तो रहीबो, अब ये तो तय हो गया है, राम भगवान की मूर्ति बदलने जा रहे हैं। उमेश जी देखिए, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये छत्तीसगढ़ की जनता
के बीच में रसा बसा हुआ नारा था और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने भ्रष्टाचार करने वाली, लगातार अन्याय करने वाली कांग्रेस की सरकार को बदल दिया। रह गई बात हम पर जो आरोप लग रहे हैं बदलने की, और विशेष रूप से रामलला को लेकर के, पूरे देश के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, एक उत्साह का वातावरण है। कल रामलला विराजमान हुए हैं, बरसों बरसों की तपस्या, कई लोगों की, हम सबकी तपस्या यहाँ पर फलीभूत हुई है और हम सबके राम आज हमारे देश के अंदर में, अयोध्या के अंदर में विराजमान हुए हैं। एक अच्छा वातावरण है और मैं भी माननीय मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने मुक्तांगन में रामलला की प्रतिकृति को स्थापित करने की, वहां पर विराजमान करने की बात कही है और जिस प्रकार से चंदखुरी के मंदिर का विषय हो तो वहां मूर्ति बदलने का कहीं कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और रह गई बात बदलने की, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, तो मुझको लगता है कि बदलने और बदलापुर की राजनीति का खेल बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने खेला। किस प्रकार से तमाम योजनाओं के नाम को बदल करके बदलापुर की भावनाओं को बीते 5 वर्षों में परिलक्षित किया गया और यहां तक कि नाम बदलने से एक कदम और आगे जाकर के जिस नाम से आपत्ति थी, जिस नाम से उनको पीड़ा थी, जिस नाम से उनको तकलीफ थी, उस पीड़ा का एहसास छत्तीसगढ़ की जनता को कराने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। केवल प्रधानमंत्री शब्द से इतनी आपत्ति कि 18 लाख गरीब परिवार को उनके आवास के सपने से वंचित करने का काम किया। तो नाम बदलना, नाम से पीड़ा होना और उससे द्वेष की भावना के साथ, बदलापुर की भावना के साथ काम करने का उदाहरण तो हमने बीते 5 वर्षों के अंदर में देखा है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता के भावना के अनुरूप काम होगा। कहीं कोई बदलापुर की राजनीति नहीं होगी। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, राम राज की स्थापना के साथ आगे बढ़ते हुए जनता के अनुसार विकास का काम होगा। इसी परिकल्पना को लेकर के हम आने वाले अगले 5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है धनंजय जी, आपके वाले राम अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छे वाले राम को ला रही है। पहले पूछ लेते ना उमेश जी से कि कैसे वाले राम लाना है, कहां मिलते हैं, कहां से लेकर आएंगे आप, क्या मतलब बदलना पड़ रहा है, पहले बात कर लिए रहते भारतीय जनता पार्टी से आप धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता कितनी विकृत हो चुकी है आप समझिए। एक और जहां कण कण में राम, धरती में राम, पत्थर पे राम, पेड़ पौधों पे राम, सबके हृदय में राम, जल पर राम, वायु पे राम, अग्नि पे राम हम कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चंदखुरी में जो मर्यादा पुरुष श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसे बनवासी के स्वरूप में स्थापित किया गया है, उस राम पे जाके बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि इस मूर्ति पे विकृत है। अरे मैं मूर्ति पे कोई विकृति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विकृति है। मोहन जी ने सुन लीजिए ना, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए। अभी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है धनंजय जी। आप ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूं, जी एक बार बिल्कुल टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार रेडियो जाए, एक बार फिर से बृजमोहन जी ने जो बाइट कही है, जो कहा है, एक बार फिर से सुनाएंगे। अगर तैयार हो जाएंगे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धनंजय जी अपनी बात कंप्लीट करें, जैसी तैयारी हो जाती मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना, तो ये भाजपा नेताओं के मन में जो नफरत, घृणा और जो कटुता भरी हुई है ना, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। अरे राम भगवान है, वो तो आपको ईंट में भी राम दिखेंगे, आपके हृदय और दिल में राम होना चाहिए, आपको पत्थरों में राम दिखेंगे। आप चेहरे में राम खोज रहे हैं, राम जी के चेहरे पे आपको विकृति नजर आ रही है। असल मायने में आपके पास इस प्रदेश की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, ना काम करने की क्षमता आप में है। अगर आप में क्षमता होती तो इस प्रदेश के जो किसान 27 लाख किसान हैं, मैं कहता हूं राम भक्त किसान हैं, क्योंकि जब वो धान की कटाई करते हैं और मिसाई करते हैं और जब धान को तौलाई करते हैं तो हे राम से शुरुआत करते हैं। आप उन राम भक्तों को आपने धोखा दिया 3100 रुपए देने के नाम से, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। आपने उनके धान 21 क्विंटल खरीदने करने के बाद के लिए आप नहीं किया। आप तो धोखेबाज लोग हो, जो राम भक्त किसानों को जो धोखा दिया, इनको तो हर जगह विकृति नजर आएगी। धनंजय जी चलिए वो बाइट सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाइट प्ले करिएगा प्लीज। आने वाले समय पर हम चंदखुरी का पूरा मास्टर प्लान बनाकर इसको डेवलप करेंगे। जो यहाँ पर प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे और प्रभु रामलला का जो सुना आपने, ये बदलने वाली राजनीति कहां तक जाएगी?
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है बदलना शुरू हो जाता है। यूपी में देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, सभी जगह बदलाव शुरू हो गए। कहां तक जाएगी ये राजनीति, चंद्राकर साहब? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में बदलाव हो रहा है, ऐसा कहना शायद न्यायपूर्ण नहीं होगा। जो भी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस भी रही, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की बात आई थी। मुझे याद है नगर घड़ी में दाऊ आनंद अग्रवाल जी जब अनशन में बैठे थे और जिस छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की वो कल्पना किए थे और वहाँ नगर घड़ी में उसको साकार भी किए थे, बाद में वो बढ़ते बढ़ते कुरूद में छत्तीसगढ़ महतारी का 4 हाथ वाला था, कांग्रेस की सरकार आई तो 2 हाथ वाला हो गया। तो ये तो एक देखिए, अलग अलग भक्त हैं, चाहे कृष्ण के हों चाहे राम के हों। सबरी के राम अलग हैं, तो अनसुईया के राम अलग हैं, तो अंगद के राम अलग हैं, तो हनुमान के राम अलग हैं, रसखान के कृष्ण अलग हैं, सूरदास के कृष्ण अलग हैं और राधा के कृष्ण अलग। प्रश्न यहाँ राजनीति जो आती है, तो ये तो डिबेट का विषय रहा है कि देखिए, विकृत हो सकता है, बृजमोहन जी संस्कृति मंत्री हैं, उनका आशय यह हो, चूंकि अयोध्या में जिस ढंग से जिस मूर्ति को जिस शैली में बनाया गया है उसी की कॉपी चंदखुरी में भी कर दिया जाए क्या, यह मुक्तांगन की बात कर रहे थे, तो मैं भी शायद ये भी आशय हो सकता है जी। रही बात अन्य प्रांतों में भी यही देख रहे हैं, सड़क से लेकर के अब प्रसिद्ध मुगल गार्डन की बात आती है, उसे अमृत उद्यान भी बनाया गया केंद्रीय स्तर पर। तो चूंकि इनके पास में कार्यपालिका शक्तियां होती हैं और कार्यपालिका शक्तियां होने के कारण ये जो डिसीजन लेते हैं अपने दृष्टिकोण से जो लेते हैं, जो उनके दृष्टि में शायद श्रेष्ठ है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, ऐसा सदैव हुआ है। ठीक है उमेश जी, कहाँ वाले राम को आप लोग अच्छा मानते हैं, जहां से आप लोग नई रामलला की मूर्ति लेकर आएंगे? उमेश जी, देखिए, राम तो सबके हैं और कन कन में राम है, हर जगह राम है। इसमें कहाँ राम को ढूंढने की बात हो गई? राम तो हम सबके मन में, हम सबके दिल में है और हर जगह जहां हम देखें वहां राम है। लेकिन उसकी प्रतिकृति की अगर बात हो रही है, अगर कहीं सुधार की बात हो रही है, तो बार बार बदलाव की राजनीति करने वाली कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? अभी बहुत राम राम करके किसानों के यहां पर दुहाई दे रहे थे। 4-4 किस्तों में जब छलने और ठगने का काम करते थे तब आपके दिल नहीं पसीजता था, आपके दिन के अंदर से आवाज नहीं आती थी, तब आपका मन नहीं कचोटता था, और आप यहां पर आज बात कर रहे हैं। और सुधार और बदलाव और उसको और डेवलपमेंट करने की अगर बात हो रही है तो इसमें कहां कोई बुराई है? राम वनगमन पथ की अगर बात है, उसको और डेवलप करने की बात हो रही है, तो इसमें कहां कोई दिक्कत कांग्रेस को? दरअसल में विषय यह है कि 5 वर्षों तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस अचानक जब सत्ता से विमुख हो गई, जनता ने जब इन्हें सत्ता से हटा दिया, तब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास राजनीति करने के लिए विषय नहीं है। ये केवल इस प्रकार के विषय पर टीका टिप्पणी, बीते दिनों में आपने देखा किस प्रकार से पत्राचार हुआ, किस प्रकार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अनादर किया गया और किस प्रकार से कांग्रेस का यहां पर आचरण रहा। आज फिर से जब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है और तमाम विषय निकल करके आ रहे हैं, वीआईपी रोड का विषय है, वीआईपी रोड के विषय को लेकर के उसको राम मार्ग के नाम पर उसके नाम करने की केवल मांग अभी आई है, उसमें भी कांग्रेस को पीड़ा निकल करके आ रही है। तो भैया, अगर वहां पर रामलला का मंदिर है, उसके सामने अगर सड़क है, अगर उसके नाम को भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर करने की बात निकल करके आती है, तो राम नाम से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? जब जब राम का नाम निकल करके आता है, कांग्रेस के नेता आपत्ति करने लगते हैं। और रह गई बात बदलने की, तो तब आप कहां थे भैया जब स्वावलंबन योजना का नाम आपकी सरकार ने बदल दिया था, सर्व समाज भवन योजना का नाम बदल दिया था, एलईडी प्रकाश योजना का नाम बदल दिया था, आजीविका केंद्र योजना का नाम बदल दिया था, शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदल दिया था, विजय राजे सिंधिया विवाह योजना का नाम बदल दिया था, अन्न श्रम सहायता योजना का नाम आपने बदल दिया था, और आज हम पर बदला का आरोप लगा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं बदल रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, ये जो बदलाव हो रहा है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और अगर इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार वाले राम की मूर्ति वहां नहीं रहने देंगे, कितना सहमत है कांग्रेस इससे? देखिए, 15 साल तक इन्होंने कमीशन खोरी किया, भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने राम मंदिर के नाम से जनता को वोट लिया, चंदा लिया और चंदा खा गए, वो लोग को अब राम जी के मूर्ति में विकृति नजर आ रही है। इससे ज्यादा निम्न स्तरीय सोच इनके पास क्या हो सकती है? मैंने कहा ना,
आप सरकार में हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोप मत लगाइए, आप जांच कराइए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए अगर आप में क्षमता है तो। बड़ी बड़ी बात करे थे हमारे भाई साहब उमेश घुनरे जी कि बोले राम जब किसानों की बात आई तो आपका दिल पसीजा नहीं, दिल कचोटा नहीं, आपका दिल रोया नहीं। अरे हमारा दिल रोया जब हमने 2500 धान कीमत दिया ना, तब नरेंद्र मोदी जी ने आपत्ति किया, हमारा दिल रोया, पसीजा कचोटा। तब हमने कहा नहीं, हम जो किसानों से वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर ले रोकने के लिए। हमने न्याय योजना बनाया, 4 किस्तों में पैसा देने की क्षमता किसे में थी? तो कांग्रेस की सरकार में थी। आप भी तो सरकार में हो, 3100 देने में आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आपने कहा था पंचायत भवन के सामने देंगे, क्योंकि आप राम विरोधी हो, क्योंकि राम भक्त किसानों को धोखा देना नरेंद्र मोदी सरकार का काम है। जो किसान 14 महीने तक सड़कों पर थे उनको भाजपा नेता उन राम भक्त किसानों को आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग बोले थे। और छत्तीसगढ़ में भी इनके सांसदों ने यहां किसानों को नक्सली बताया था। क्यों आप पैसे देते? अरे राम जी में आपको विकृति नजर आ रही है? विकृति आपके मानसिकता में है, आपके जो सोच में है, क्योंकि आपका पर्दाफाश हो गया है कि छत्तीसगढ़ में किए काम वादों को भाजपा पूरा नहीं कर पा रही है। और आप योजना का नाम बदल लो, पर जो वादा किया उसको पूरा तो करो। राम जी में आपको विकृति नजर आ रही है, आपके नेता कह रहे हैं। चंद्रका साहब, ये क्या बदलाव लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, और इसका असर क्या देखते हैं आप आने वाले लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल आदित्य जी, लोकसभा चुनाव निकट है और यह इम्पैक्ट छोड़ना कि जो मूर्ति जैसा मूर्ति अयोध्या में है हम छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह का रख रहे हैं, ये इसका तो इम्पैक्ट पड़ता है। ये सदैव से डिबेट का विषय रहा है। गांधी जी बोले कि राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, तो कार्ल मार्क्स और मैकियावेली जैसे विचारक कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। लेकिन ये डिबेट का विषय है। मूल प्रश्न यह है, लोकसभा इस तरह का काम होगा, लोकसभा चुनाव के पहले हो जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और यहाँ छत्तीसगढ़ में इस मूर्ति की चर्चा होगी। जी उमेश जी, आप ही लोग ये बात कहते थे कि भगवान आस्था का विषय है। उमेश जी, पत्थर में भी दिख जाते हैं और जिसे आस्था नहीं सामने भी नजर नहीं आते। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मूर्ति बदलने के अलावा उस जगह को अच्छे से डेवलप करना चाहिए? राम ने बदला लेना तो नहीं सिखाया है, ये बदले की राजनीति छत्तीसगढ़ में क्यों शुरू हो रही जब भगवान राम पूजनीय है? इतना बढ़िया मंदिर का आपने प्रतिमा का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराया, सब चीज़ें, और उसी राम को आप यहाँ भी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वहाँ भी लगाना चाहते हैं उनकी मूर्ति। तो ये बदला लेना ज़रूरी है क्या कि आपका राम हटाइए हमारे राम लाइए? उमेश जी देखिए, इसमें बदले का तो विषय ही नहीं, और प्रतिकृति अगर आ रही है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। रह गई बात डेवलपमेंट की, तो उसको डेवलप करने की बात ही माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उसको और डेवलप करेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें मास्टर प्लान लाएंगे, उसको और भव्यता दिव्यता कैसे उसको और सुसज्जित किया जा सके, उसके लिए एक प्लान बना करके सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। तो डेवलपमेंट की दिशा में ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आदर्श हैं, और ये ननिहाल है, माता कौशल्या यहाँ विराजमान है, और उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्रभु रामलला की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई है, जिसकी स्थापना हुई है, अगर उसकी प्रतिकृति यहाँ पर आती है, क्योंकि हम सबके आदर्श हैं, और उस मूर्ति में हम, उस प्रतिकृति में हम अपने आदर्श को देखते हैं, और देश भर के अंदर में जितनी भी भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हैं वो सब प्रभु राम हमारे आदर्श के रूप में हमारे लिए पूजनीय है। तो एक प्रतिकृति अगर छत्तीसगढ़ में आती है तो कहाँ किसी को कोई आपत्ति होगी? मुझको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता को कहीं कोई आपत्ति होने वाली है। ये केवल राजनीति का विषय बना करके, आपत्ति खड़ा करके राजनीति करने का प्रयास यहां पर केवल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा तो उसी दिन उजागर हो गया जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ये नहीं पहुंचे, और उसके बाद जिस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से सुंदरकांड और दीप जला करके, जिस प्रकार से डिफेंसिव मोड में कांग्रेस आई, और आज जब वह घड़ी बीत गई है, रामलला विराजमान हो गए हैं, तो ये फिर से एक नया राजनीतिक पैतरा छत्तीसगढ़ में लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार के अपने पैतरे में यहां पर सफल होगी। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, रामलला का ननिहाल है, और हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की जनता के भावना के अनुरूप और जैसे की परंपरा रही है यहां पर, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, धीरेन्द्र जी, ये तो भी शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बदलाव होंगे। अब ऐसा नहीं लगता जितने भी बदलाव होंगे आपके लिए मुश्किलें उतनी बढ़ सकती है? जो मूर्ति वाला बदलाव हो रहा है अभी, जब पूरा देश राममय माहौल में, ऐसे समय में आप लोगों के खिलाफ घेराबंदी
और मजबूत करते जा रही भारतीय जनता पार्टी चिंतित है क्या इससे, कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस रामकाज पर भरोसा करती है और रामकाज के दम पर हम जनता के बीच जाते हैं कि रामकाज क्या होता है। रामकाज ये होता है कि रामकाज की हम जब बात करते हैं तो किसान समृद्ध हो। जब हम रामकाज की बात करते हैं तो युवा के हाथ में रोजगार हो, आर्थिक क्षमता हो। हम जब रामकाज की बात करते हैं ना, तो सीता माता की तरह हर बेटी सुरक्षित हो। ये नहीं कि भाजपा नेता बलात्कार करे या पूरी भाजपा उसको बचाने में उग जाए, ये रामकाज नहीं है। ये इनके राम जी के जो नाम लेते हैं वो भी ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी नीतियां हैं। हम रामकाज की बात करते हैं कि देश विकास करे, सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, विकसित हो। और आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या कह रही है कि राम जी के चेहरे में विकृति? कौन बोल रहा है? संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके सोच में विकृति है, वो क्या देश के जनता की भलाई की बात करेंगे? हम पे आरोप लगाते हैं, लगाइए आरोप। आप सिर्फ आरोप भी लगा सकते हैं क्योंकि ये देश देख रहा है। आप जैसे पत्रकार महोदय ने कहा, चंद्रका जी ने, जो अयोध्या जो मूर्ति मूर्तियां जी निश्चित स्वागत है, उस मूर्ति का लगनी चाहिए मूर्ति यहाँ पे, हमने कभी आपत्ति नहीं किया। पर जो मूर्ति लगी है उसमें आप विकृति खोज रहे हैं, ये आपकी गिरी हुई मानसिकता को बताता है। वनवासी राम है, सबरी जी के राम है, कौशल्या के राम है, अनसुईया के राम है, दशरथ के राम है, हनुमान जी के राम है, सबके अपने राम है, कण कण में राम है। और बृजमोहन अग्रवाल जी और भाजपा नेताओं को विकृति नजर है राम में। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकता है, ये मैं नहीं यहाँ पे वर्णन कर सकता हूं। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में रामकाज हो। रामकाज के तात्पर्य होता है कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। ये नहीं कि आप 2 लोग फोटो खिंचा लें और बाकी लोग को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राम विरोधी करार देके आप उनका छवि धूमिल करें। ऐसा नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी की नहीं आती थी जी, ये तो किसान जब आंदोलन किए थे ना, वो राम भक्त किसान आंदोलन किए थे, तब यही भाजपा नेता उनको आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े गए। तो ये कांग्रेस की अगर बुराई करते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है, हम तो विपक्ष में है, ये तो जनता को गाली देने वाले लोग हैं। ठीक, चंद्रकर साहब, जो अब तक के कार्यकाल को अगर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है। मेरा मतलब पुरानी सरकार की योजनाओं से आत्मानंद स्कूल, नरवा गरवा कुछ तय नहीं है। आपको क्या लगता है हर सरकार यही करेगी? बीजेपी आई है तो कांग्रेस की जो योजनाएं है उसको बंद करेगी या तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेगी। कांग्रेस फिर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बंद करेगी, अपनी योजनाएं शुरू करेंगी। नुकसान किसका इसमें, चंद्रकर साहब? अब बिल्कुल, सत्ता में आने के पहले जो पार्टियां विपक्ष में रहती हैं और सत्ता में जब आती हैं तो एक अपना कह सकते हैं कि नीतियां लेकर के आती हैं, लेकिन कुछ नीतियां पूर्व सरकार की ऐसी यूनिवर्सल होती हैं, शाश्वत होती हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बारी नेचर की बात है। आत्मानंद स्कूल ठीक है, नाम बदल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के महत्ता को सभी मानते हैं। मोदी जी भी बीच बीच में अंग्रेजी के ऊपर भी उसके महत्व के ऊपर प्रकाश डाले हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, छत्तीसगढ़ में ये जो स्कीम गोठान योजना, कुछ दिन पहले, एक पखवाड़े पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी रायपुर आए हुए, जल्दी खत्म करो जी, और वो बोले कि गोठान योजना को हम मॉडर्न गोठान बनाएंगे। और वो आगे बढ़ करके कहते हैं कि वहां हम कुक्कुट का पालन करेंगे, बकरी का पालन करेंगे, भेड़ का करेंगे और साथ ही साथ सुअर का। तो ये योजनाओं को नकार नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर गोठान में ही अगर आप सुअर पालोगे तो उसके लिए विशेषज्ञों से बात कर लो, क्योंकि वह रहवासी एरिया है। ठीक है, तो देखिए बंसल न्यूज तो यही अपील करता है, सूरत नहीं साहब सीरत बदलनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।